हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कहते हैं जब बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, वैसे तो कहना चाहिए कि जब खुशियाँ आती हैं तो वो भी चारों तरफ से आती हैं, और जब समस्याएं आती हैं तो वो भी चारों तरफ से ही आती हैं। यानी भगवान अगर खुशियाँ देगा तो छप्पड़ फाड़ के, और दुख भी देगा तो कोई ऐसा एक दरवाज़ा नहीं है जो ना हो दुख अंधेरों से घिरा हुआ। हर एक दरवाजे पे जिस ओर खुशियाँ जाएंगी उसी ओर अंधेरा रहेगा, उसी ओर दुख, उसी ओर तकलीफ, उसी ओर समस्या रहेगी। तो जब इतनी घनघोर समस्या आती है तो आदमी को उस अवस्था पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा जो अनुभव है, मैं यही कहूँगी कि अपने आप को शून्य अवस्था पे छोड़ दो। जितना हो सके उतना आप संघर्ष करो, समस्या से लड़ने की जितनी हिम्मत हो उतनी आप करो। लेकिन जब आपकी हिम्मत छूट जाए, खुद से हार जब मान जाओ, तो उस अवस्था पे आप निश्चित शून्य अवस्था पे आ जाओ। इसका मैं एक आपको बहुत ही अच्छा सा सटीक एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। एक मृग थी, हिरणी, और वो हिरणी संयोग से गर्भवती थी। ऐसे घूम फिर के इधर उधर अपना जंगल में घास खा रही थी। घास खाते खाते कुछ दूर तक आ गई। जब कुछ दूर तक आ गई तो उसकी नज़र पड़ी कि एक शिकारी उसको तीर धनुष लेके उसके सामने, उसके पीछे ही पड़ा है। हिरनी भागती 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 कुछ दूर तक गई, छिपती छिपाती किसी तरह से। वो सोच रही थी कि मैं अपने और अपने बच्चे की रक्षा कैसे करूं। कुछ दूर तक घूमते उसको नदी आ गई। नदी जब मिली तो उसे लगा कि मैं अगर इस नदी के पीछे छिपती हूँ या इस नदी के तट पर रहती हूँ तो वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। फिर मृगी ने कहा, अपने मन में सोची कि अगर ये मेरे पास नहीं आएगा तो इसका तीर धनुष तो मेरे पास आएगा। फिर वो कुछ दूर तक गई। जाते जाते इतनी दूर तक चली गई कि उसे जंगल में आग तक दिखने लगी। जैसे आपस में जंगल में बांस होते हैं जहाँ आग जल्दी लगती है बांस के किरण से। आप सोची कि मैं अपने बच्चे को कैसे जन्माऊंगी, अब इसको जीवन में मैं कैसे लाऊंगी, इसको नया जीवन कैसे दूंगी। मैं तो जाऊंगी ही, मेरा बच्चा भी जाएगा। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी और फिर भागने लगी। भागते भागते शिकारी तो उसके पीछे था ही, शेर भी दिख गया। अब वो ऐसे चौराहे पे आके खड़ी हो गई, 3 राहे पे, कि एक अगर जाती है तो नदी है, दूसरी ओर जाती है तो शिकारी है, तीसरी ओर जाती है तो शेर है, और चौथी ओर जाती है तो जंगल के में जो लगी है आग वो है। यानी कहना चाहिए कि वो हर तरफ से घिर गई। इस अवस्था में उसने सोचा अब तो मेरा जीना संभव ही नहीं, और मेरे बच्चे का भी नहीं। जब मैं ही नहीं तो मेरा बच्चा कहाँ से, मैं इसको कैसे जन्माऊंगी, इसको मैं जन्म नहीं दे पाऊंगी। बहुत ही हरास हो गई, बहुत ही निराश हो गई। निराश होकर वो एकदम से निश्चल हो गई, मतलब कि जैसे उसके प्राण ही ना हो। वो अपनी आंखें बंद की और वहीं पे लेट गई, ये सोच के कि ना तो मुझे शिकारी की तीरें छोड़ेंगी, ना शेर की आंखें छोड़ेंगी, ना जंगल की आग छोड़ेगी, और ना नदी का पानी। इस अवस्था में इस समय वो एकदम शून्य हो गई और अपनी आंखें बंद करके वहीं पे लेट गई। जब वो एकदम से लेट गई तभी इधर से शेर झपटने वाला था, उधर से वो धनुष तोड़ने वाला था, तीर छोड़ने वाला था, उधर से आग भी आने वाली थी, और इधर से नदी में पानी भी। अब करे तो करे क्या। इतने में जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था,
उसी समय अचानक के अच्छी तेज बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तो तीर सही दिशा पे, उसकी आंखें चौंधिया गईं उस बिजली की तेज रोशनी में शिकारी की, तो तीर सही दिशा पे नहीं छोड़ पाया। जैसे ही छोड़ा तो शेर की आंख पे लगी, तो शेर तो वहीं मर गया, तीर भी छूट गया और अच्छी तेज बारिश हुई तो जंगल की आग भी बुझ गई। यानी उसने अपने आप को शून्य में छोड़ दिया तो ईश्वर ने उसकी तपस्या, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष देखा और खुद पे कर दिया उसका रास्ता साफ। यानी कि अच्छी तेज बिजली से धनुष जब छोड़ा वो तीर तो उसकी आंख चौधिया गई, तीर जाके उसके शेर की आंख पे लगी और अच्छी तेज गर्जना के साथ बारिश हुई, जंगल की आग भी बुझ गई और समस्याएं दूर हो। इसे कहते हैं किसी भी कितनी भी घनघोर समस्या आए तो हमको निराश नहीं होना है। सर्वप्रथम हमें उस समस्या का निपटारा करवाना है, किसी तरह से सुलझाने की कोशिश करनी है। जब समस्या ना सुलझे तब अपने आप को फिर, जब आपकी हिम्मत छूट जाए तो उस समय एकदम शून्य अवस्था पे आ जाओ। ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था और महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन था। दूसरी चीज, ओलंपिक में हमारे यहाँ हमारे देश की महिला अदिति अशोका पहुंच तो गई वहाँ, लेकिन वो अपने में भी हार नहीं मानी। लोग उसको भी डिमोटिवेट करेंगे, उसको प्रोत्साहित आगे नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि हर जगह हमारे देश की महिलाएं आगे हैं। सोचिए, कम से कम वो फाइनल तक पहुंची तो इतनी कोई छोटी सी बात नहीं है। कहते हैं जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता है, तो सोचिए वो घोड़े पे चढ़ी तो चढ़ना भी अपने में एक बड़ी बात है, कोशिश करना भी अपने में एक बड़ी बात है और मेहनत करना भी अपने में बड़ी बात है। उसने कोशिश की, मेहनत की, आगे बढ़ी और फाइनल राउंड तक गई। ये छोटी सी बात नहीं है, इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जहां उसने कमी छोड़ी वहां हमें आगे बढ़ना है और उस कमी को पकड़ना है और फिर अपने आप को कुछ बन के दिखाना है। हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। बस आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाह रही थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, जय हिंद।